सच छुपने नहीं देंगे। आपको मैं जब ये दिखा रहा था तो मैं बता भी रहा था कि इनके दुख को सुनने वाला कोई न कोई होना चाहिए, और मुझे लगता है कि शायद आवाज़ पहुंच रही है। हमारे बीच एक समाज सेवी जिन्होंने कहा कि मैं इसमें इंटरेस्टेड हूँ, रुचि लेता हूँ और मैं चाहता हूँ कि इनकी समस्याओं का समाधान होना चाहिए। आइए मैं इनसे पूछता हूँ कि क्या क्या संभावनाएं हैं समस्याओं के समाधान के लिए और अपनी ओर से क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहले आपका नाम सर? मुकेश गुप्ता मेरा नाम है। मुकेश गुप्ता, प्यार से सभी यार दोस्त मुझे मोंटी भाई कहते हैं। और जैसा कि हम यहाँ से निकल रहे थे 2-4 दिन से हमने देखा कि इन लोगों का धरना प्रदर्शन हो रहा है पंजाबी बाग क्लब मैनेजमेंट के खिलाफ। हमने इनसे सारी बात पूछी, क्या आप लोगों की परेशानी है, क्या क्लब मैनेजमेंट की परेशानी है, आखिर क्यों ऐसी परिस्थिति आई कि उन लोगों को आपको काम से निकालना पड़ा। इन्होंने कहा कि क्लब मैनेजमेंट ने 66 में से 55 मजदूर निकाल दिए बिना किसी नोटिस के, किसी के 50,000 किसी के लाख खाते में डाल दिए और कहते हैं जी हमारी तरफ से आपका हिसाब खत्म है। आज इन मजदूरों की मांग है कि क्लब मैनेजमेंट इन्हें वापस नौकरी पे बहाल करे। अगर क्लब मैनेजमेंट कहता है कि मैं बहाल नहीं कर सकता, मुझे इन्हें नौकरी से निकालना है, क्लब मैनेजमेंट की तरफ से आवाज आई है कि उन्हें डायनामिक स्टाफ चाहिए। आज वो घाटा दिखाते हैं बैलेंस शीट में कि हमारा क्लब घाटे में चल रहा है और हम इस स्टाफ को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते, और एक तरफ वो कहते हैं कि हम डायनामिक स्टाफ रखेंगे। आप उस डायनामिक स्टाफ को कैसे अफोर्ड करेंगे? और अगर आपके पास बैलेंस शीट में दम नहीं है, पैसा नहीं है, तो इस ऑर्गेनाइजेशन को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि ये किसी के बाप दादा की जागीर नहीं है। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसे इन मजदूरों ने पला बढ़ा और बड़ा किया है। आज पंजाबी बाग क्लब ना सिर्फ पंजाबी बाग की पूरी दिल्ली की शान है। इसकी शान इन्हीं की मेहनत की वजह से। मैनेजमेंट हर 5 साल में 2 साल में बदलती है, ये नहीं बदलते हैं, तो मैनेजमेंट को इन्हें निकालने का कोई हक नहीं है। और अगर मैनेजमेंट को घाटा है, क्लब को घाटा है, तो इस ऑर्गेनाइजेशन को बंद करके सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट इस जमीन को नीलाम करके इन मजदूरों का हक इनको दिलाएगा। लेकिन मैनेजमेंट इसके बीच में कतई नहीं आ सकती, चाहे उसे इस्तीफा देना पड़े या इनका हक देना पड़े, और वो उनको देना पड़ेगा, मांग के नहीं तो छीन के मजदूर हक लेने के लिए तैयार है। सवाल है, हाँ जी, ये जो बातें आपने कही है, हाँ जी, क्या मैनेजमेंट तक ये बात आप पहुंचा पाएंगे? मैनेजमेंट को हमने रिटर्न नोटिस भेज दिया है। एसीपी, डीसीपी, एसएचओ सभी संस्थान, ह्यूमन राइट्स, पुलिस कमिश्नर, सीएम साहब, पीएम साहब, सभी जगह रिटर्न एप्लीकेशन हमारी लग चुकी है। हमने जो पूर्व हमारे प्रधान रह चुके हैं सुशील गुप्ता जी, जो आज एमपी का पदभार संभाल रहे हैं, उसके अलावा एसके सचदेवा जी को भी हमने रिटर्न में लेटर भेजी है और अपनी सारी बातें उसके अंदर हमने लिखी हैं, जिसके अंदर या तो हमारा समझौता करा के नौकरी बहाल कराई जाए, नहीं तो हमें रिटायरमेंट तक का जो भी हमारा हिसाब बनता है हमें दे दिया जाए। नौकरी में रखने के लिए तो समझौते की जरूरत ही नहीं, अगर रखते हैं तो हमें कोई एतराज नहीं है। आप की नौबत तब आती है। उनका कहना है कि हम डायनामिक स्टाफ रखेंगे। अगर आपको डायनामिक चाहिए, इन मजदूरों को इनकी रिटायरमेंट तक का किसी का 1 साल हो, किसी के 10 साल हो, क्योंकि यहाँ पे 30 साल काम किया हुआ, 25 साल काम किया हुआ सभी तरह के व्यक्ति हैं। इनकी रिटायरमेंट तक का इनका सारा हिसाब जो भी बनता है, सैलरी से लेके वीआर, ये खुद सेवानिवृत्ति से अपनी स्वेच्छा से देंगे साइन करके, लेकिन उनको इन्हें निकालने का कोई हक नहीं है, क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन उनकी नहीं है। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको वो सिर्फ संभालते हैं, ये लोग यही चला रहे हैं उसको। असल रीढ़ की हड्डी लोग, बिल्कुल असल रीढ़ की हड्डी यही लोग हैं। इन्हीं की मेहनत की बदौलत आज क्लब यहाँ पहुँचा है। कुछ उम्मीद की किरण लग रही है, ऐसे लोग हैं कि मामला बन जाएगा? उम्मीद की किरण हमें लग रही है, बहुत लोग हैं जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं। उसके बाद सरकार है जिसके दरवाजे हमारे लिए खुले हैं। हम लोग कोर्ट खुलते ही हाई कोर्ट में अपनी पिटीशन डाल के स्टे ले रहे हैं, जिसके तहत अपने आप ही इनको पता चल जाएगा कि ये मजदूर चाहे कितने गिरे पड़े हों, लेकिन अपना हक मांग के नहीं तो छीन के लेके रहेंगे। ठीक, धन्यवाद। धन्यवाद।